होली पर गुरु मंत्र के स्पेशल शो में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता खुशियां दे और रंगों से लबालब करे जिंदगी आप सबको। जैसे ज्यादातर लोगों ने होली खेलनी शुरू भी कर दी होगी। होली रंग बिरंगा मस्ती भरा त्योहार है। आज सभी लोग आप पुराने गिले शिकवे भूल जाएंगे और एक दूसरे को गले लगाएंगे, एक दूसरे को गुलाल भी लगाएंगे। प्यार भरे रंगों से सजा हुआ ये पर्व हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन को खोलकर भाईचारे का संदेश देता है। लेकिन होली का यह त्योहार आपका जीवन संवार भी सकता है। कैसे? आज इसी विषय पर बात करेंगे। राशियों के मुताबिक बताएंगे कौन सा लकी कलर आपके जीवन को संवार देगा और कौन कौन से विषय होंगे, अब ये भी जान लेते हैं। होली पर किसे कौन से रंग से होली खेलनी चाहिए? होली की शाम क्या करें और क्या ना करें? राशियों के अनुसार जानिए कौन सा है आपका लकी कलर। शो की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधे अपने सवाल आप कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। गुरुदेव, चूंकि आज बहुत बड़ा त्योहार है होली की शुभकामनाएं तो हमने अपने दर्शकों को दे ही दी। ये त्योहार उनके लिए मंगलमय हो, लेकिन चूंकि शुरुआत ही है, अभी होली के दिन की शुरुआत हो रही है, सुबह के 8 बज रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि इस त्योहार की शुरुआत वो कैसे करें। बेटा, खुशियों का त्योहार है, एक तरह का मंगल का त्योहार है और जहां भी मंगल हो वहां बृहस्पति जरूर होते हैं। कारण ये कि मंगल वो जो हमारे रगों में दौड़ने वाला खून और बृहस्पति वो जो श्वास लेता है, यानी कि इस धरती पर जो भी सजीव चीज है उसमें खून भी है और उसमें श्वास भी है। तो सही मायने में कोई भी त्योहार हो उसके अंदर इन दोनों ग्रहों की खास प्रधानता होती है, यानी कि मंगल की और बृहस्पति की। और इसीलिए त्योहार मनाए कैसे जाते हैं। मंगल यानी कि अपने भाई, यार दोस्त, मित्र, अपने खून के ताल्लुकदार, इन सबको इकट्ठा करके इनसे खुशी मनाई जाती है। तो सही मायने में वहीं से शुरुआत करिए, यानी कि सुबह सवेरे उठ के पहले तो ढोल नगाड़ा बजा दिया जाता था, मंगल गीत गाए जाते थे, ठीक है, लोग जोर जोर से बोल करके खुशी जताते थे। लेकिन आज का समय बदल गया है, तो अपने घर में आपके फोन तो है ना, तो सुबह सवेरे अपने खास यार दोस्तों को, अपने खास जानकारों को, अपने खून के ताल्लुकदारों को पहले फोन करके होली की बहुत सारी बधाई दीजिए और पूछिए कि आपके यहाँ कौन कौन आने वाला है आज, और उनके आने की खुशी में क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए इसके ऊपर ध्यान दीजिए। सबसे पहले मंगल को खुश कीजिए, फिर उसके बाद में बृहस्पति। बृहस्पति कैसे? सबसे पहले आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में हैं या आपके घर पे आने वाले जो बुजुर्ग हैं, उनके पांव हाथ लगा करके उनसे आज के दिन खास तौर पे मांग के आशीर्वाद लीजिए। और जिस चीज की तकलीफ आप अपने जीवन में महसूस करते हैं, आज कोई शर्म मत करिए। आज अच्छा दिन है, अपने बड़े बुजुर्गों के पांव हाथ लगा करके उनको कहिए कि हमें तो इस चीज का आशीर्वाद दे ताकि परमात्मा आपकी बात सुने और हमारी झोली भरे और जल्दी से जल्दी ये होली का त्योहार हम रोज ही एक तरह का मना सके, ताकि हमारे घर से, हमारे जीवन से हर तरह के दुखों का निवारण हो जाए और सुख ही सुख हमारे घर में होए। अब ये तो कर लिया, साथ में भगवान को नहीं भूलना। आज के दिन मुझे पता है ज्यादातर लोग सुबह नहा धो के तो होली नहीं खेलते, तो इसलिए मंदिर भी नहीं जाते। तो अगर जो लोग नहा धो के होली नहीं खेल रहे, वो कम से कम घर के मंदिर के आगे खड़े होकर दूर से ही प्रणाम करके परमात्मा को इतना तो कह सकते हैं कि आओ प्रभु हमारे साथ होली खेलो, हमें अपनी आशीष से बख्शो और हमारे दुख दरिद्र को दूर करो, और जो हमारे यहाँ आने वाले मेहमान हैं, जो हमसे गले मिलने वाले हैं,
उन सबको भी अपनी आशीष से बख्शो, ताकि उनके सबके दुख दरिद्र दूर हो और हम सबके घर में इतनी खुशियां रहें कि आगे साल दर साल हम ऐसे ही मिलजुल करके होली का त्योहार मना सके और आपकी आशीष पा सके। तो बेटा, शुरुआत बेशक भाई बंधों से करो, लेकिन परमात्मा को नहीं आज भूलना, क्योंकि जिस प्रभु ने ये होली खेल करके हमें होली दिखाई और बताई, उसको कैसे भूलना है आज। इसलिए और आज के दिन कोशिश ये करो, आज के दिन सच में बेटा बहुत ज्यादा नशा होता है, बहुत सारे कर्म होते हैं, इन सबसे दूर रहो। जो अपना छोटा छोटा स्वार्थ है, जो कि किसी को दुख दे सकता है, इसको दूर करो। आज के दिन सात्विक होली खेल के देखो, अपनों के साथ खुशी मना करके होली खेल के देखो, अपने स्वार्थ को दूर करके मन में कपटी भावनाएं जो पैदा होती है उनको दूर करके होली खेल के देखो, कितना आनंद आएगा। और इस आनंद में, इसके अंदर विभोर में आप देखिए कि जिंदगी कितनी खुशहाल लगती है, अपनों के साथ कैसा वक्त बीता है, पॉजिटिव थिंक के साथ में सबके साथ जुड़ करके आप चले। ये होली के दिन से शुरुआत होकर के अपनों का साथ जो आगे मिलेगा वो आपको तरक्कियों के रास्ते पे भी लेकर के जाएगा। तो हो सके तो आज के दिन हर तरह के नशे और बुरे कर्म को त्याग करके तब इस त्योहार को मनाएं। गुरुदेव, चूंकि आज बहुत खास दिन है, रंगों का आज त्योहार है, हर दिन आप बताते थे हमारे दर्शकों को राशियों के मुताबिक उनके दिन का हाल कैसा रहेगा, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आप बताएं राशियों के मुताबिक कौन से रंग से वो होली खेलें। अगर बात हम मेष और वृश्चिक की कर लें, मंगल उनका प्रधान होता है, तो सबसे पहले उन्हीं को बता दीजिए आज कौन से रंग से होली खेलें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा तेरा आज, और रोज आप सब लोग राशियां देखते हैं, उनके अनुसार चलते हैं आप, लेकिन आज आप अपनी राशि के अनुसार रंगों का चयन कीजिएगा। पर उसका भी एक विधान है बेटा, क्योंकि ये मेष और वृश्चिक मंगल प्रधान है राशियां, तो यहां हमें देखना पड़ेगा कि मंगल आपका अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि दुनिया में सब तरह के लोग हैं। अब वो कैसे देखेंगे आप? तो मेष और वृश्चिक राशि वालों को देखना चाहिए कि जिनके अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छी बनती है, जिनके यार दोस्त बहुत ही अच्छे हैं और हर सुख और दुख के ऊपर यार दोस्त आकर के खड़े होते हैं, जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा नहीं आता और हर चीज को सहजता से ग्रहण कर लेते हैं और प्यार से अपनी बातों को सुलटाते हैं और संस्कारों में रहते हैं, उनका मंगल बहुत ही उत्तम है। जो किसी भी काम को करने लगते हैं तो बड़े आराम से वो काम को करके निकल के चले जाते हैं और अपने बड़ों का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। बेटा, इनका मंगल बहुत ही अच्छा है। इन लोगों को खास तौर पे लाल रंग से ही होली खेलनी चाहिए। लाल रंग हो गया, गुलाबी हो गया, ठीक है, पिंक कलर हो गया और पीला रंग हो गया, मैरून कलर हो गया, इनके साथ आप होली खेलिए, निर्विघ्न खेलिए, बहुत अच्छा रहेगा, समझे। लेकिन इसके विपरीत जिनके भाइयों के सुखों में कमियां भाइयों के साथ नहीं बनती, जिनके अंदर जेलस की भावना है, अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी तरक्की कर गया है या कुछ खास कर रहा है, उसके लिए जेलस फील होती है, इनका मंगल खराब होता है। अगर ऐसे ही जेलस भावना भी हो और आंखें भी कमजोर हो या किसी के पुत्र ना उत्पन्न हुआ हो, बेटा इसका मतलब मंगल खराब है। और ऐसे लोगों को शरीर के अंदर फोड़े फिंसी या एक्सीडेंट की हालात उनके जीवन के अंदर कभी ना कभी घटित हुए होते हैं, या पेट के अंदर खराबी के हालात रहते हैं। इन लोगों को खास तौर पे आज के दिन लाल रंग से, लाल, हरे, काले और नीले, इस रंग से होली बिल्कुल नहीं खेलनी चाहिए। इसके विपरीत वो पीला रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रे कलर भी मिलता है बेटा, और भी कई तरह के कलर मिलते हैं, शायद सारे रंग मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो मैंने मना किया है लाल, हरा, काला, इससे तो सख्त तौर पे अपना परहेज बना करके रखें जिनको ये प्रॉब्लम है, तो इससे आपकी होली बहुत ही उत्तम जाएगी। गुरुदेव, अब आगे बढ़ते हुए राशियों के मुताबिक रंगों की बात हम कर लेते हैं। वृषभ और तुला राशि वालों की बात करें तो इनका प्रधान तो शुक्र है, तो कौन से रंग से होली खेलें? बहुत अच्छे रजे, शुक्र का तो नाम ही जोश है। अब
ये राशि वाले लोग या जिनकी जन्म कुंडली के अंदर शुक्र प्रधान है, वो त्योहारों को बहुत ही अच्छी तरह से मनाते हैं। जिनका बेटा ये शुक्र प्रधान हो और अच्छा हो, वो लोग अपने जीवन साथी के साथ या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ में, या जिन रिश्तेदारों को वो पसंद करते हैं, या फिर जो लोग ऐसे ही ये लोग जो अपने मालिकों के लिए या अपने बॉस के लिए बहुत ही ज्यादा खुशी का प्रदर्शन करते हैं। जिन लोगों ने अपने टारगेट्स बना रखे हैं उसको अचीव करना है और उसके लिए किसी को जाकर के खुश करना है, ये शुक्र प्रधान लोग इन कामों को इतने अच्छे तरीके से करते हैं, इतना सजा सवार के करते हैं, इतना दिखावा करके करते हैं कि सामने वाला इंप्रेस हुए बिना रहता ही नहीं। ठीक है, तो ये शुक्र सही मायने में तो एक शुक्र ही है जो हर त्योहार को बड़े अच्छे तरीके से मनाता है, जिनके अंदर खास तौर पे ये गुण है कि दिखावा करने में वो अव्वल है, बातें बनाने में अव्वल है, जोश में अव्वल है और दूसरे को इंप्रेस करने में जो अव्वल है। बेटा वो लोग जितने आज के दिन हल्के रंगों का इस्तेमाल करेंगे, हल्के हों पर चटक हो, ठीक है, उतना ही उत्तम रहेगा। पर इसके अंदर खास तौर पे शुक्र प्रधान लोगों को गहरे पीले रंग से एक तो उससे परहेज करना चाहिए और गहरे नीले रंग से इससे परहेज करना चाहिए। इन दो रंगों को छोड़ के हल्के और चटक रंग, इनको इस्तेमाल करके ये जितनी ज्यादा आज होली मनाएंगे उतना ही सुख पाएंगे। इसके विपरीत वृषभ और तुला राशि के वो लोग जिनके की हर वक्त गुस्सा सा चढ़ा रहता है, जिनको अपना जीवन साथी भी बुरा लगता है, जो लोग कामना तो बहुत करते हैं आगे बढ़ने की, लेकिन आगे बढ़ते हुए ही उनके ऊपर आलस छा जाता है या अपने काम को पूरा नहीं कर पाते या बीच में ही छोड़ देते हैं, इन लोगों को समझ आना चाहिए कि बेटा इनका शुक्र खराब है। और इन लोगों को खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ पीले रंग और जो गुलाबी रंग है या ऑरेंज कलर, इनके साथ होली खेलनी चाहिए। इनको काला, नीला, ग्रे कलर, इनसे थोड़ा परहेज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहां पर बृहस्पति और मंगल के मेल के रंगों के साथ में अगर ये होली खेलते हैं और दूसरे कोई रंग इस्तेमाल नहीं करते तो तब इनकी होली अच्छी जाएगी। कारण यह है कि बृहस्पति और मंगल के जो रंग होते हैं ये ज्ञान और धैर्य देने वाले होते हैं। तो इसीलिए इन रंगों से अगर आप लोग होली खेलते हैं तो आपके लिए दिन बहुत ही उत्तम होगा। और गुरुदेव, अगर बुध किसी का प्रधान हो, जैसे मिथुन और कन्या राशि वालों का प्रधान है बुध, वो किस कलर से आज होली खेलें? बहुत अच्छे रजे। बुध वाले जो लोग होते हैं, खास तौर पे बुध शुभ वाले, उनकी तो वाणी इतनी सुरीली होती है, वो तो अपनी मीठी वाणी से ही ऐसे रंग बरसाते हैं कि किसी रंग को जरूरत ही नहीं पड़ती। तो बुध के वो लोग जो शुभ बुध प्रधान होते हैं बेटा, जिनका कामकाज करने का तरीका ऑलवेज मीठा बोल के है, जिनको गाने का बहुत अच्छा शौक है और जो वाकई में बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, और जिनके अपनी बहनों के साथ में, अपनी बुआओं के साथ में बहुत ही अच्छी बनती है, और जो लोग खास तौर पे किसी भी चीज की बहुत अच्छी बैठ के पहले प्लानिंग करते हैं और बड़े धैर्य से इंप्लीमेंट करते हैं, समझिए इन लोगों का बुध बहुत ही शुभ होता है बेटा। ये शुभ बुध वालों को खास तौर पे हरा रंग तो इस्तेमाल करना ही है, ठीक है, लेकिन अब बुध के मित्र ग्रह कौन सा, ग्रे कलर हो गया, काला रंग हो गया, सिल्वर कलर हो गया, और इनको भी इस्तेमाल वो कर सकते हैं, उनके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और जिनका बुध शुभ है वो नीले रंग का भी अगर गुलाल इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत उत्तम है, समझे, और उसके साथ आप होली खेलते हैं। लेकिन शुभ बुध वालों को पीले रंग से खास तौर पर परहेज करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और पीले रंग सिर्फ शुभ बुध वाले वो अवॉइड करके चले। और जिनका बुध खराब है, बुध खराब की पहचान क्या है? अगर आगे के दांत टूट गए तो बुध खराब है, अगर नसों की दिक्कत है तो बुध खराब है बेटा, और अगर किसी भी रिश्तेदार के साथ में बनने में दिक्कत है और उसके अंदर कमियां निकाल करके उनको छोड़ने की दिक्कत है तो समझ लो बुध खराब है। अगर अपनी बहन और बुआ के साथ में नहीं बन रही, बेटी को तकलीफ चल रही है,
तो समझ लो बेटा बुध खराब है। ऐसे लोगों को खास तौर पे हरे और पीले रंग से खास तौर पे परहेज रखना होता है, और हरे और पीले रंग को छोड़ के और एक खास तौर पे नीले रंग को छोड़ के आप किसी भी रंग के साथ होली खेल सकते हैं, क्योंकि नीला और नीला मिलके बुध बनता है। तो इसी वजह से आपको खास तौर पे पीला, नीला और बुध के रंग यानी कि हरे रंग के साथ मिलकर के होली नहीं खेलें। तो इनका ध्यान रखिए, होली बहुत उत्तम हो। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार चड्ढा हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 2/12/1963। ये 2:45 है, शिमला। जी, सवाल क्या है आपका? ये हेल्थ प्रॉब्लम है और जिसके कारण मेरा कामकाज सारा डिस्टर्ब है, और मैं जानना चाहता हूँ कि आगे मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। बेटा एक बात बताओ, तुम कितने भाई हो? ये हम 4 ब्रदर हैं। अच्छा, खानदान में किसी को सांस की तकलीफ या टीबी की या पैरालाइज की रही? मेरे को खुद ही की प्रॉब्लम है। बिल्कुल। और स्किन की प्रॉब्लम रही किसी को? स्किन की तो नहीं रही। ठीक है बेटा, सही मायने में बात किया बेटा, तुम्हारी कुंडली के अंदर मंगल खराब है और केतु के साथ ये बैठा हुआ, ये भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुखों में भी कमी के योग देता है। अपने स्वास्थ्य के अंदर कोई ना कोई तकलीफ तो ये लगा के रखता है, मैंने अभी जैसे आपको बताया, और साथ ही कमर, पांव और पेशाब वाली जगह की तकलीफ भी देता है। और यही तकलीफों के साथ बढ़ते हुए अपने गुस्से की मात्रा भी ये बढ़ाता है, और साथ में इसके होता क्या बेटा कि अपनी जुबान के अंदर एक कड़वापन वो हावी हो जाता है अपने ऊपर, जो कि आगे जाके तकलीफों का कारण बनता है। अपने आप को नहीं पता चलता कि हमारे अंदर ये दुर्गुण आ गया है, ये तो सामने वाले महसूस करते हैं कि इसकी तो बोलने की टोन ही ऐसी है, उसकी वजह से भी हालात बहुत खराब होते हैं। फिर तीसरी बात, चंद्र राहु का मेल जो कि बुध को खराब कर देता है, और इसमें अगर इंसान नौकरी पेशा हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो और खास तौर पे घूमने फिरने का काम करता हो तो रहता है उत्तम। लेकिन ऐसे इंसान को एक अलग सा गुमान हो जाता है कि नहीं, वो हर काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, इसलिए वो जब अपना बिजनेस करने जाता है तो उसमें चोट खा जाता है। ये बेटा दूसरी इसमें बेइज्जत चीज। तीसरा, बृहस्पति देव का 12वें स्थान पर होना, कहते जब तक तुम्हारी नाक गीली रहेगी या जुकाम रहेगा तब तक समृद्धि के सुख और काम की सक्सेस के सुख वो दोनों ही खराब रहेंगे। और 45 साल की उम्र से अगर पहले मकान बना लिए तो उसके बाद स्वास्थ्य की दृष्टि से गिरावट ही गिरावट चालू रहती है, वो खराबी रहती है। बेटा क्या तुमने मकान बनाया 45 साल की उम्र से पहले? नहीं। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें इस मंगल, केतु और चंद्र राहु को ठीक करने का उपाय बता रहा हूं, जिससे कि बहुत जल्दी तुम परमात्मा करे स्वस्थ हो और अपने कामकाज के अंदर तरक्की पाओ। उसके लिए उपाय है, चांदी का एक बर्तन लेना है, और बर्तन इतना होना चाहिए कि जिसके अंदर कम से कम आधा किलो शहद आ जाए। तो चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के घर की नींव में दबाओ, अगर घर की नींव में नहीं दबाना तो बाहर जाके वीरान जमीन के अंदर दबा दो। ठीक है, एक उपाय है। दूसरा बेटा, 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना बहुत जरूरी है। अपने कान में छेदन करवा के इसके अंदर सोना धारण करना बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। और ये तो हो गए मंगल केतु के लिए। दूसरा उपाय बेटा ये है चंद्र राहु का उपाय। ये जब आपस में मिलते हैं तो बुध खराब हो जाता है, और जब बुध खराब हो जाता है तो कोई बिजनेस काम नहीं करता, कोई अपनी बुद्धि काम नहीं करती, हर काम ऊपर पहुंच के नीचे गिरता है। तो इसके लिए हर बुधवार को तुमने बेटा मिट्टी के लोटे के अंदर मशरूम भर के ढक्कन रख के उसे मंदिर में रखना शुरू कर दो, जो कि कम से कम 43 बुधवार तुझे करना है। ठीक है, और हर सोमवार को थोड़े से चावल हल्दी से पीले करके उनको जल प्रवाह करना शुरू कर दो। बेटा ये मेरे उपाय कंप्लीट कर दो, हर तरह का सुख तुम्हारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा, फ्लक्चुएशनें बंद हो जाएंगी। अगर अपनों के साथ में, खासतौर पर अपने भाइयों के साथ में कोई हालात बुरे हैं, नहीं ढंग से बोलचाल, तो वो भी अच्छी होगी, और इसके बाद तुम्हें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं रहेगी। हाँ एक बात और, अगर तुम्हारा शारीरिक कष्ट खास तौर पे कमर, पांव, पेशाब वाली जगह से संबंधित हो, तो ऐसे में कभी कभार थोड़ी सी चने की दाल, चाहे वीक की बृहस्पतिवार का दिन मान लो, उसको दान देना शुरू कर दो।
ये उपाय किए हुए बेटा तेरे सारे दुख दरिद्र को मिटा देंगे और तेरे को कामयाबी जरूर देंगे। ठीक है, खुश रहना। और यहाँ वक्त हो गया है बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जान लीजिए गुरुदेव GD वशिष्ठ जी की मुहिम के बारे में। अगर आप पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, आप रिटायर हो चुके हैं या फिर आप हाउसवाइफ हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, तो एस्ट्रो आर्मी से जुड़िए, जिसमें मात्र 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद आप हर महीने लाखों रुपए तक कमा सकते हैं। एस्ट्रो आर्मी में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको नीचे जानकारी दी जा रही है। वेबसाइट है astroarmy.com। अभी लॉगिन कीजिए और अपना भविष्य बेहतर बनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं होली की। गुरुदेव, राशियों के मुताबिक लकी कलर आप बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कर्क के लिए चंद्रमा और सिंह के लिए सूर्य प्रधान है, तो ये दोनों राशि वाले किस कलर से आज होली खेलें? हाँ, ये सारे सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि ही मिली है, क्योंकि सच बात है कि सूर्य है पूरा शरीर, तो कोई और इसकी जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ये मांस का जो जितना ढांचा बना हुआ है ये सारा सूर्य ही है। और चंद्रमा ये हमारे शरीर के अंदर का पानी, इसलिए इसकी जगह भी कोई और नहीं हो सकती, तो इन दोनों को एक एक राशि ही दी है। सूर्य कहो या चंद्रमा कहो, बात एक ही है। इसीलिए इन ग्रहों को ग्रहण लगाने वाले कौन? पापी ग्रह। अगर ये शुक्र के साथ बैठ जाए तो खराब। अगर ये कैसे? जिन लोगों की अपने माँ बाप का सुख संपूर्ण रूप से मिला है और जो उनके साथ रहते हैं, उनकी कद्र करते हैं, जिनके अंदर धैर्य है और पढ़ने लिखने में जो लोग बहुत अच्छे रहे हैं, और जिन लोगों को खास तौर पे आंखों की दिक्कत नहीं है, वो एक सिर्फ और सिर्फ ग्रे कलर, यानी कि वो जो सिल्वर कलर आप जिसे बोलते हैं, वो काले और नीले, इसको छोड़ के किसी भी रंग के साथ होली खेलें, उनके लिए उत्तम ही होता है। लेकिन जिनको मां से संबंधित कोई दिक्कतें रही या पिता से संबंधित दिक्कतें रही, या इनमें से कोई उनसे अलग रहा, या उनमें से किसी का सुख नहीं रहा, जिनको आंखों से संबंधित दिक्कत है, जिनके अंदर धैर्य की कमी है, और जो पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से पूरी नहीं कर पाए कंसंट्रेशन की वजह से या खराब हालात की वजह से, इनका सूर्य और चंद्रमा लगभग खराब होता है। जिन लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, उनके लिए भी ये खराब है। और जो लोग हर वक्त कंफ्यूजन में बने रहते हैं, इन लोगों का सूर्य और चंद्रमा दोनों ही खराब होते हैं बेटा, लगभग। तो इन लोगों को मैक्सिमम कलर जो है वो नुकसान देने वाले ही होते हैं। अब सूर्य और चंद्रमा का जो मित्र है तो मंगल भी, लेकिन एक बृहस्पति ऐसा मित्र है कि जो कहीं ना कहीं आकर के इनका अच्छा ही करता है, बुरा नहीं होने देता कभी भी। और ये जब खराब होते हैं तो बुध भी खराबी के हालात देता है, तो इसीलिए हरा रंग भी इनके लिए अवॉइड हो गया। तो कुल मिलाकर के मैं आप सबको यही कहूंगा कि अगर सफेद रंग का कोई रंग मिलता हो मार्केट में, या पीला रंग इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और पिंक भी हल्का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन 3 कलर के अलावा अगर आप किसी और रंग से होली ना खेलें, जो कि जिनका सूर्य और चंद्रमा खराब है, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा और आपका त्योहार बहुत ही उत्तम जाएगा। वरना जिनका सूर्य और चंद्र कमजोर होते हैं, वो बहुत जल्दी बेमतलब के विवाद फसाद में फंसते हैं और बुरे कहलाते हैं, उनके ऊपर इल्जाम जल्दी लगते हैं। कारण ये कि उनको दबा लेना आसपास के माहौल के अंदर एक तरह की बाकियों को आदत पड़ी हुई होती है, या कहो कि उनका नसीब ऐसा होता है। तो इसीलिए आज सिर्फ यही 3 कलर इनके साथ, यानी कि सफेद या हल्का सा पिंक या फिर येलो कलर, ये लेकर के इनके साथ होली खेलिए, ताकि त्योहार बहुत उत्तम रहे और आगे का जीवन भी बहुत उत्तम रहे। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए अब धनु और मीन राशि वालों को भी बताइए, बृहस्पति इनका प्रधान है, ये आज कौन से रंग से अपना होली का त्योहार मनाएं? भाई आप सबको बता दूं कि यही 2 राशि धनु और मीन जिनके प्रधान बृहस्पति हैं, क्योंकि श्वास के बिना पूरा शरीर ही नहीं चल सकता, कोई हिस्सा नहीं चल सकता इसका। इसीलिए जो लोग चाहे खराब बृहस्पति वाले हैं और चाहे सही बृहस्पति वाले हैं, इन लोगों को हर रंग सूट करता है, हर रंग से ये होली खेल सकते हैं। लेकिन ये बृहस्पति वाले
अगर हो सके तो बहुत ज्यादा नीले रंग का प्रयोग ना करें। और ये जो खास तौर पे ये ग्रीस के साथ में जो होली खेली जाती है या जिसके अंदर कोई स्मेल वाली बहुत ज्यादा, जिसके कोई अंदर कोई केमिकल डाले जाते हैं, इनके साथ में अगर होली ना खेलें तो बहुत उत्तम होगा। कारण ये है कि केमिकल वाले रंग अगर इस्तेमाल करते हो तो बृहस्पति प्रधान जितने भी लोग होते हैं वो श्वास से प्रक्रिया से ही ज्यादा चलते हैं। वैसे तो सब श्वास करते हैं, लेकिन इनका तो खास तौर पे दिमागी जो जागृत होता है वो इनकी ऑक्सीजन की मात्रा के आधार पर होता है। तो इनको बहुत जल्दी आसपास का माहौल जो स्मेल होती है वो इफेक्ट करती है। तो आज के दिन में जो धनु और मीन राशि के लोग हैं वो भूल के भी केमिकल वाले रंग या ये ग्रीस वगैरह या पेट्रोलियम आइटम इनके साथ भूल के भी होली ना खेले। रंग आपके लिए सारे खुले हैं, जिस मर्जी रंग से होली खेलिए, आपके लिए उत्तम ही उत्तम होगा। गुरुदेव, अब आखिर में बात करेंगे मकर और कुंभ की। शनि का प्रधान है, अब आखिर में इन्हें भी बता ही दीजिए कि कौन से रंग से आज ये होली का त्योहार है। बेटा, आपको एक बड़ी पते की बात बताता हूं। सारी दुनिया शनि से डरती है, ये बात तो सत्य है, लेकिन आपको खास बात ये आपको पता भी होगी शायद, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेरा एपिसोड देखते ही हैं, कि इस दुनिया के अंदर जितने सुख हैं, जितने आराम हैं, जितने रिश्ते हैं और जितनी भी अच्छी तरह की कमाई है वो सब शनिदेव की देन है। समझे? इसीलिए जो लोग बहुत डिप्लोमेटिक हैं, जो लोग बड़े प्यार से अपना काम निकालना जानते हैं, जिनके पास अपने घर का सुख है, जिनके पास अपने नौकरों का सुख है, जो बिना बीमारी के चल रहे हैं, वो रईसों वाली बीमारी की छोटी मोटी हो तो उनकी परवाह नहीं, बाकी है कि बीमारियों के बिना अगर चल रहे हैं और बड़े आराम से हालात को संभाल लेते हैं, बेटा उनके लिए तो खुला है जिस मर्जी रंग से होली खेलिए। क्योंकि सारे रंगों को अगर मिला दिया जाए तो काला रंग ही बनता है। तो इसीलिए काले रंग से भी होली खेल सकते हैं और उनके लिए बहुत उत्तम रहेगा। लेकिन मेन प्रॉब्लम तो उनके लिए है कि जिनके मकर और कुंभ राशि है और जिनके स्वभाव में तीखापन है, किसी को बर्दाश्त नहीं करते और साथ ही हर किसी को अकड़ के दिखाते हैं, आंखों के ऊपर चश्मे चढ़े हुए हैं, बाल सफेद है और दुनिया को ये कहते हैं कि नहीं, कलर डाई करके हम कोई दिखावा नहीं करना चाहते। समझे? उन लोगों के लिए मेन प्रॉब्लम है, जो खाम खाई के अपने असूल बना करके रखते हैं अपने आप को और अपने परिवार को और अपने जानकारों को दुखी करने के लिए। मेन तो प्रॉब्लम उनके लिए है बेटा। समझ नहीं आता कि कौन से रंग के साथ होली खेलने के लिए बोले, क्योंकि सारे रंग तो इनके दुश्मन होते हैं। ठीक है? इसीलिए इन लोगों को एक ही मेरा सुझाव है बेटा कि अगर आपको होली खेलनी है तो जो भी रंग मिले, बिल्कुल जो हल्के हल्के रंग हैं, चाहे सफेद वाला हल्का हो, चाहे वो हल्का हल्का सा लाल हो, चाहे हल्का हल्का सा पीला हो, बेटा ये जो पॉजिटिव कलर है इन्हीं के साथ होली खेले। काले, नीले, हरे और लाल रंग से तो बिल्कुल मत खेले, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है कि कब इनका गुस्सा एकदम से भड़क जाए और ये आज होली के त्योहार को कुछ का कुछ बना के रखते हैं। तो किसकी बात बुरी लग जाए पता ही नहीं है, और त्योहार के दिन भी इनके असूल खड़े हो जाए कि मेरे को ये पसंद नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो बेटा ये हल्के रंगों के साथ में और पॉजिटिव रंग जैसे कि सफेद हो गया, पीला हो गया, हल्का गुलाबी हो गया, बेटा इन रंगों के साथ होली खेले, तब त्योहार बहुत अच्छा जाएगा आपका। गुरुदेव, आगे बढ़ते हुए बाकी राशियों की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुजरात के गांधीधाम से संजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान गुरुदेव को बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 27 अगस्त 1969। जन्म का वक्त बताइए। 8:12 से लेकर 8:20। सुबह के रात के? सुबह के या रात के? शाम के। जन्म का स्थान क्या है आपका? गांधीधाम, कच्छ, गुजरात। सवाल क्या जानना चाहते हैं और आप? अब्रोड जाने का है क्या? बिल्कुल बेटा, ये समय जो तुम्हारा चल रहा है, अगर तुम यहीं पे रहते हो तो तुम्हारा उल्टा नुकसान का समय है, ज्यादा खर्चे का समय है और जिसके अंदर वाकई में तुम्हें तकलीफें बड़ी बन सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि रिश्तेदारों के साथ में कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए बड़ी। हाँ, ये तुम्हारा विदेश जाने के लिए समय बहुत अच्छा है
क्योंकि जब ये वाला योग आता है, ऐसे में इंसान अगर जन्मभूमि को छोड़ के कहीं दूर जाकर के कोई काम धंधा करे तो उसको फिर भी आराम मिलता है। लेकिन तुम्हारी कुंडली के अंदर बेटा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये दोनों ही हैं, और चंद्र ग्रहण की टक्कर बृहस्पति और बुध को है, जो कि बिल्कुल अच्छा योग नहीं है। उल्टा ये कर्जे की स्थितियां भी खड़ी करता है और बीमारियां देता है घर में। इसलिए इसका इलाज करो और जाओ, तुम्हारे लिए बहुत उत्तम होगा। और अगर पिता और पुत्र के सुख में कमी हो तो भी उसके लिए यही उपाय है जो मैं बताने जा रहा हूं बेटा, जो आगे चल के लिए तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। और उपाय क्या है? सबसे पहले 43 सिक्के तांबे के, यानी कि 43 कॉइन तुमने कॉपर के लेने हैं। इसको लेकर के सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला करके, लेकिन जिस आग में जलाने, जिस बर्तन के अंदर आग जलानी है उसके अंदर पहले मिट्टी का लेप कर लेना है, भले ही वो लोहे का हो। तो सारी रात कच्चे कोयले की आग में इनको जलाकर सुबह सवेरे चाहे जल प्रवाह करो, चाहे इनको जंगल में गिराओ। ये पहला उपाय करना है। और दूसरा उपाय है 500 ग्राम जौ दूध के साथ धो करके लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे रखना। और तीसरा, अगर हो सके तो 27 दिन लगातार 12 कपूर की टिक्की बेटा उनको जल प्रवाह कर दो। ये उपाय जब तुम्हारा हो जाए उसके बाद में बेशक तुम विदेश में जाओ बेटा, और वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक खास ध्यान, क्योंकि ये बुध और बृहस्पति का मेल है, ऐसे में बेटा अगर तुम रेडीमेड कपड़े दान देते रहे तो भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम। अगर घर में बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां रख के तुमने पूजा पाठ की तब भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम। तो इसके विपरीत ये दोनों काम तो नहीं करने। इसके विपरीत घर के अंदर जो भी सोना हो उसको हरे कागज में लपेट के रखो, और एक कांच की बोतल लेके उसके अंदर गंगा जल भर के और कांच का ही ढक्कन लगा के उसको खेती की जमीन में लगाओ। ये उपाय करके बेटा अगर तुम निकलते हो और समय समय पे खाली मटका ढक्कन लगा के जल प्रवाह करते हो, या खाली मटका पानी से भर के अगर मंदिरों में, गुरुद्वारे में, कहीं पर भी रखवाते हो, तो बेटा इससे तुम्हारा काम धंधा और बढ़ता चला जाएगा और तुम्हें जिंदगी के अंदर सुख प्राप्त होगा। खुश रहना। आगे बढ़े उससे पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी पर फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। कौन सी राशि वाले किस रंग से आज का त्योहार मनाएं, त्योहार जब मना लेंगे तो शाम में वो क्या करें और क्या ना करें, ये जरूर हमारे दर्शकों को बताइए। ये बहुत जरूरी है। त्योहार का मतलब होता है खुशियां मनाना है, एक दूसरे के काम आना है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है, एक दूसरे के साथ में मिल बैठ के खाना और गाने गाना। ठीक है, तो बेटा त्योहार का दिन है, और होली पे तो किया भी ऐसा ही जाता है। होली है सुबह का त्योहार। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको खेलनी है 12-1, या बहुत ही ज्यादा जोश में है तो 2 बजे तक खेल लेंगे। उसके बाद बेटा नहा धो करके अपनों के साथ में बैठ करके पहले खाना खाओ, एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें याद करो, एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत मजाक करो, लेकिन ऐसा मजाक मत करो क्योंकि सारे आज जोश में है, रंगों का नशा चढ़ा हुआ है, तो ज्यादा खतरनाक वाले मजाक नहीं करने, मीठे मीठे मजाक करने हैं आज के दिन, वो करो। और फिर प्लान बनाओ कि आज आपके यहां ही सारे आ रहे हैं या आप किसी के पास जा रहे हैं। होली का दिन है मिलन का दिन। बेटा गिले शिकवे भुलाओ, एक दूसरे के गले लगो। खास तौर पे जिन रिश्तेदारों के साथ में छोटी छोटी बात को लेकर के आज बात भी करना बंद कर चुके हैं, दूरियां बन चुकी हैं, उनके साथ बात जरूर करो। या तो उनके यहां चले जाओ और या उनको अपने यहां बुला लो। समझे? जाओ तो अपने घर में जो बनाया वो लेके जाना, और अगर वो आए तो उनकी आवभगत करना। तो बेटा आज का दिन मिलन का दिन है, तो ये देखो कि किनकी जरूरत है। आज जो तुम्हारे ऑलरेडी अपने हैं उनके साथ तो तुम दिन में होली बना चुके हो, अब उनको ढूंढो कि जिनको तुम जीवन में छोड़ चुके हो या छोड़ने वाले हो, या जिनके साथ में मन मुटाव चल रहे हैं। बेटा आज उनके साथ मिलकर के शाम तक का मंगल गायन का प्रोग्राम बनाओ। मंगल गायन आजकल कहाँ होते हैं, और नासी कोई अच्छी सी फिल्म ही भले इकट्ठे बैठ के देख लो। इकट्ठे बैठ करके पुरानी बातों को याद करो, उन अच्छे दिनों को याद करो कि जो तुम्हें हंसा सके,
जो तुम्हारे दिलो दिमाग को सुकून पहुंचा सके और जो तुम्हारे परिवारों को नजदीक ला सके। और जब ये कार्य करो, साथ में अपने बच्चे और बुजुर्गों को बीच में जरूर बैठाओ, ताकि यही प्रथा के बारे में आपके बुजुर्ग ज्यादा से ज्यादा आप सबको बता सके कि उनके जमाने में क्या होता रहा, और आपके बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ताकि आगे आने वाले जमाने के अंदर वो इसी प्रथा को कायम करके हमेशा समाज को एकजुट रखें और सदा आप लोग खुशियां मनाते रहो। तो बेटा, इसको इस तरह से मनाओ इस मंगल पर्व को, ताकि आपका और आपके साथ वालों का सबका मंगल ही मंगल हो। तो आज का शो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि कौन सी राशि के हिसाब से, कौन से रंग से आज आपको होली का त्योहार मनाना है। बस आप गुरुदेव की बताई हुई बातों को याद रखिएगा और आज अच्छे से आप होली का त्योहार मनाइएगा। एक बार फिर से आप सभी को होली की शुभकामनाएं। गुरुदेव, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दाता खुशियां दे, सुख दे और सब खुशियों के रंग आपके जीवन में दे, ताकि आगे युगों युगों तक आपका नाम, आपके परिवार का नाम सदा रोशन रहे और आपके घरों में खूब खुशियों के रंग बरसे। दाता सदा सुखी रखे। आज के हमारे होली स्पेशल के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अभी दीजिए इजाजत। नमस्कार।